दिव्यांग सेवा संघ की प्रदेश सचिव हूँ। भली भांति आप सभी छत्तीसगढ़ के वासी अवगत ही हैं कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ द्वारा आज 9 महीने तक लगातार लेकर दिव्यांगजन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रयासरत हैं कि उनकी मांगें पूरी हो जाए। प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। 500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है और हम लोगों की मांगे हैं कि 5000 किया जाए। 500 रुपये पेंशन में क्या होता है, शर्म की बात है। हमें बताते हुए भी शर्म आता है। इस बात से आप सभी अवगत ही हैं। आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए कहीं 6000 है, कहीं 3500 है और छत्तीसगढ़ में बहुत ही दयनीय स्थिति है, 500 है। और मैं बताना चाहूँगी, महतारी वंदन की योजनाओं से आप सभी रूबरू ही हैं, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है और वहीं दिव्यांगजनों को 500 रुपये। और हम 9 महीने से लगातार बैठे हुए हैं। जिस भी स्थिति परिस्थिति में हुए हमारे भविष्य अभी पूरे दांव पर लगे हुए हैं। हम अपने भविष्य को कहीं और लगाते, जो कि हम सरकार को अवगत कराने, उनकी ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम बैठे हुए हैं। और मैं चाहूँगी मीडिया के थ्रू कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें, क्योंकि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है और जिसका हम बहिष्कार करने की ओर आकर्षित हो चुके हैं, अग्रसर हो चुके हैं। और ये अग्रसर आकर्षित हम इसीलिए हुए हैं, 9 महीने से जिस स्थिति में हम बैठे हुए हैं वो स्थिति को हम भी समझ सकते हैं। आप वहाँ पर उपस्थित होकर देखें, धरना स्थल में जो हमें जगह प्रोवाइड किया जाता है, ना वहाँ पानी की सुविधा होती है, ना किसी तरह की साफ सफाई। और आप खुद ही देखने जाएंगे वहाँ पर चंद मिनटे में ही आप किस तरह की स्थिति हो जाएगी आपकी, ये आप वहाँ पर उपस्थित होकर ही समझ सकते हैं। हम तो 9 महीने से गुजार रहे हैं। कभी जिस तरह से मोदी जी राज्योत्सव के समय आए हुए थे, वो तूता धरना स्थल से हमें हटा दिए गए। मतलब तरह तरह के वो षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए गए कि वो केंद्र सरकार को पता ना चले। और सभी को पता है, कैसे पता नहीं होगा। जिस तरह से धरना स्थल धरना करने वालों के लिए ही बनाया जाता है, अप टू डेट हर दिन उनके पास अपडेट जाता है और इन अपडेट का किसी तरह का कोई सफलता की ओर परिणाम नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। और हम सामान्य व्यक्ति नहीं है, दिव्यांग व्यक्ति हैं। किस तरह से हम स्थिति में हैं, घिसट कर चलने वाले लोग हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का ज़बान नहीं है, कोई सुन नहीं सकते। और उस स्थिति में होते हुए भी, शारीरिक अक्षमता होते हुए भी वो अपने अधिकारों के लिए, और ये हम कोई भीख मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये हमारे अधिकार ही हैं। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हमारे लिए बनाया गया है, उसका किसी तरह से छत्तीसगढ़ में पालन नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगी, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, चाहे बात पेंशन की हो, चाहे बात हमारे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की हो, चाहे बात फर्जी दिव्यांग कर्मचारियों की बर्खास्त किए जाने की हो, चाहे कोरोना पूर्व लिए गए ऋण को माफ करने की हो, पूरी मांग बिल्कुल ही हमारी आधारभूत मांगे हैं और इन मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें। मैं आशा भी करती हूँ कि 3 दिसंबर को जो है, आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 3 दिसंबर को परिणाम के रूप में, ये घोषणा के रूप में आएगा। मैं यही उम्मीद करूंगी और यही आशा करती हूँ, साथ ही अपेक्षा करती हूँ। और मैं बहुत भावनात्मक भी हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि 9 महीने से किस तरह से हम संघर्षशील हैं। दिव्यांग भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, किस स्थिति में वो आते हैं, किस तरह से वो अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को समझकर यहाँ पर डटे हुए हैं। आप उनके अधिकारों को पूरा करिए और पूरी उम्मीद है मुझे 3 दिसंबर को आप घोषणा करेंगे। मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को उन तक पहुंचाएंगे। मैं आग्रह करती हूं। धन्यवाद। आपका परिचय दो। मेरा नाम माला पांडे है। मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की प्रदेश सचिव हूँ।